हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल टू टेक बडी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी लेने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये 2017 का लाइसेंसिंग रूल है। ये डायरेक्टली आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाएगा या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप ऐसी लाइसेंसिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलो फिर डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। सुपरवाइज़र लाइसेंस लेने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस है, इसके लिए मिनिमम आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप करना देखा है तो मैं आई लिंक में आपको दे देता हूँ, अपने वीडियो का लिंक, जहाँ से आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ है कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको माध्यमिक पास होना चाहिए, यानी 10th क्लास पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास वर्कमैन अगर हैं, आपका लाइसेंस है, इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन पास किया है आपने, तो वर्कमैन का लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 साल आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 2 साल एज अ वर्कमैन होना चाहिए और रिमेनिंग 6 साल जो है एज अ सुपरवाइजिंग होना चाहिए आपका। आपके पास एक्सपीरियंस या आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर से लिखवा के लेना होगा या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से लेना होगा। तो कलेक्टिव आपको 8 साल का एक्सपीरियंस लगेगा ही लगेगा, है ना, फॉर सुपरवाइजर लाइसेंस इफ़ यू आर नॉट इफ़ यू आर हैविंग माध्यमिक पास। ठीक है। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो ग्रेजुएटेड में आपको बीटेक, अगर कोई भी टेक्निकल डिग्री है तो उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस, पोस्ट डिग्री एक्सपीरियंस। और अगर आप डिप्लोमा है तो उसमें पोस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको लगता है। ठीक है। और मिनिमम 26 साल होना चाहिए आपका, 26 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। और कोई भी अगर इस रूल में से कोई भी एक भी आप नहीं विथस्टैंड करते हैं तो आपका बोर्ड जो है वो एप्लीकेशन रद्द कर सकता है, खारिज कर सकता है। ठीक है। जो फुल डिग्री वाले होते हैं, डिग्री वालों को और विद डिप्लोमा वालों को, जिनके पास एक्सपीरियंस रहता है जैसे 1 साल और 3 साल का रिस्पेक्टिवली, तो उनको बोर्ड जो है 1, 2 और 11 पार्ट जो है वो ऐसे ही दे देता है ना। उनको बेसिक जो लाइसेंस होते हैं वो ऐसे ही मिल जाते हैं। फॉर्म भरना पड़ता है, आपको पैसा पे करना पड़ता है, जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ता है अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो आपको 1 to 11 ऐसे ही मिल जाता है। ठीक है। डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स जो भी रहते हैं उनको ओरल एग्जामिनेशन के लिए बैठना पड़ता है, वाइवा सॉर्ट ऑफ होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। प्रैक्टिकल टेस्ट इन द सेंस आपको पेपर दे सकते हैं, वो वाइट पेपर पे आपको कुछ भी बनाने के लिए बोल देते हैं। जैसे मैंने भी बहुत सारे एग्जामिनेशन अभी फेस किए हैं। तो इफ़ ही इज़ विलिंग टू नो, अगर इंस्पेक्टर को लग रहा है ऐसा कि आप और कुछ ज़्यादा बता सकते हैं, तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू आस्क एज मैनी क्वेश्चन एज ही विश। और आप जहाँ तक आंसर देते जाओगे, बहुत सारे इंस्पेक्टर ऐसे भी होते हैं जहाँ आप अगर आंसर देते जाते हो तो वो आपको और क्वेश्चन करते हैं, सो दैट कि वो आपसे जानना चाहते हैं और वो भी जानना चाहते हैं कि आप जानते हो कि नहीं जानते हो हर एक पॉइंट को, जितना वो जानते हैं। और अगर कुछ नया मिलता है तो वो भी वो एक्सेप्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं कि क्या है आपकी इंडस्ट्री में, कहाँ आप काम कर रहे हो, क्या आप किस सिनेरियो में काम करते हो। तो ये अच्छा कन्वर्सेशन होता है अगर आप जान के समझ के जाओ जिस पार्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो बस यही है कि आपको डिग्री डिप्लोमा होने से आपको 1 to 11 मिल जाता है और ओरल एग्जामिनेशन में बैठना पड़ता है। और जिनका नहीं है, जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उनको मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है। सो एग्ज़ामिनेशन कैसे होता है? एग्ज़ामिनेशन टोटल इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, उर्दू, इन सारे लैंग्वेजेस में होता है। और एट अ टाइम कोई भी आदमी, जैसे बी नंबर पॉइंट में आप देखिए, बी नंबर पॉइंट में कोई भी आदमी आप एट अ टाइम 3 पार्ट्स के लिए एक साथ अप्लाई कर सकता है। और ये जो लाइसेंस है ये 65 ईयर्स एट मैक्स, अगर 65 ईयर्स के बाद भी अगर कोई लाइसेंस को कंटिन्यू रखना चाहता है तो उसे और 5 ईयर का एक्सटेंशन दिया जाता है, तो 70 ईयर्स एट मैक्स मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करने के बाद, है ना। जिनका भी डिग्री डिप्लोमा है उनका डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट डिग्रीज़ में होना चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल ऑल द इलेक्ट्रिकल वर्क शैल बी डिवाइडेड एज एन अंडर। सर्टिफिकेट्स जो हैं वो किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे वो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। जो कि सिलेबस होगा, सिलेबस और एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्ड में।
सो सर्टिफिकेट सबसे पहले क्या है, वायरिंग फॉर सिस्टम्स नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट्स, मतलब अगर 650 वोल्ट तक अगर आप सिर्फ वायरिंग का लाइसेंस लेते हो तो आपको 1 और 2 में ही काम हो जाता है। अगर डीसी एपरेटस, डीसी कोई भी इक्विपमेंट को आप चलाना चाहते हो, मोटर्स वगैरह, तो 650 तक अगर वोल्टेज है तो 1 2 3 में ही आपका काम हो जाता है। 650 तक एसी सर्किट्स जो है 1 to 4 में हो जाता है। इंस्टॉलेशन एक्सीडिंग 650 वोल्ट, 650 वोल्ट के ऊपर जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं उनके लिए आपको क्या क्या लगेगा, 1 2 3 4 5 6A 6B 7A 7B। ओवरहेड लाइन एक्सीडिंग 650 वोल्ट्स, 250 वोल्ट्स, तो ओवरहेड लाइन का अगर आपको चाहिए, ओवरहेड लाइन में अगर आप काम करते हो, सुपरवाइज करते हो वर्क को, तो वोल्टेज लेवल अगर 650 तक है तो 1 और 6A में काम हो जाएगा। 33,000 वोल्ट के लिए आपको 1 6A 6B में काम करना होगा। वोल्टेज एक्सीडिंग 33,000 विल बी हैव 1A 6A 6B एंड 6C। ठीक है, तो आपको 650 वोल्ट तक, जो कि LT है बेसिकली, 6A लाइसेंस होने से ही ओवरहेड में आप काम कर सकते हो। 33,000 तक वो 6A 6B दोनों चाहिए, और 33,000 से ऊपर कितना भी चले जाओ, 6A 6B और 6C चाहिए। 6C बेसिकली EHV एंड HV लाइन के लिए है। MV टिल MV, सॉर्ट ऑफ MV 33,000 तक आप यूज कर सकते हो। अंडरग्राउंड केबल में 1100 वोल्ट तक 1 और 7A चलता है। 33,000 तक, मतलब 33,000 तक 7A 7B चाहिए आपको, 7B एक्चुअली। और 7C जो होता है वो होता है आपको 33,000 एंड अबव EHV लाइन के लिए। माइनिंग इंस्टॉलेशन के लिए 8 चाहिए, मगर अगर माइनिंग में हो आपको तो 6A और 6-7A भी चाहिए। लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए 1 2 3 4 के साथ 9 नंबर चाहिए। ठीक है, 9 नंबर बेसिकली फॉर लिफ्ट एंड एक्सेलेटर्स हैं। हम जब सिलेबस देखेंगे तो और डिटेल में समझ पाएंगे। 10 नंबर में इलेक्ट्रिकल साइंस वगैरह है, मगर 10 नंबर खारिज किया जाता है अगर आप 1 to 12 निकाल लेते हो, 1 to 11 अगर आप निकाल लेते हो तो 10 नंबर की उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर वायरिंग सिस्टम 250 वोल्ट से ज़्यादा नहीं है तो 11 नंबर तक लाइसेंस आपका काम करेगा। 12th नंबर लाइसेंस क्या है, वोल्टेज एक्सीडिंग 650 वोल्ट बट रेटिंग अप टू 125 kV। अब देखो इंस्टॉलेशन दो तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। 12 नंबर लाइसेंस जब आप लेते हो तो 650 वोल्ट तक से ऊपर नहीं जाओगे, हाँ सॉरी 650 वोल्ट से ऊपर जाओगे, मगर आपका जो KVA रेटिंग है, कंप्लीट पावर रिक्वायरमेंट जो रेटिंग है वो 125 KVA रहता है, लिमिटेशन रहता है। बट अगर आपके पास 5 नंबर लाइसेंस है, जो 5th नंबर आगे सिलेबस देखेंगे हम उसका, उसमें अगर आप लेते हो तो वो इंस्टॉलेशंस में 650 के ऊपर जो भी इंस्टॉलेशंस रहेंगे वो आपको इसमें कवर हो जाते हैं, है ना। सो बिना कुछ देरी किए अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लाइसेंसिंग रूल्स के बारे में, सिलेबस के बारे में इन डिटेल जानने के लिए, है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या कैसे कर सकते हैं। अगर आपने मेरा फॉर्म भरना, लाइसेंस फॉर्म भरने का, फिलअप करने का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए अभी देखिए, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए। बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हर इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।